नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसका सेक्शन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन के लिए, जिसका नाम है बेसिक टेक्निक्स इन एनालाइजिंग वरी। कि वरी को हम किन किन टेक्निक से साथ या किन किन मेथड्स के साथ हम इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं और इनको स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें जो आज पहला चैप्टर है वो है हाउ टू एनालाइज एंड सॉल्व वरी प्रॉब्लम्स। हम वरी जो है एक कहते हैं मुसीबत जो है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम मेंटली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, उसको कैसे हमने एनालाइज करना है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, सोल्यूशन उसका ढूंढना है, उसको ऑथर इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। और ऑथर यहाँ पे बेसिकली हमें ओवरऑल अगर हम बात करें चैप्टर में, हमें मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो ये है कि हमें जब प्रॉब्लम या वरी हमारे लाइफ में कोई आती है, कोई मुसीबत या कोई चिंता का विषय हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंस आता है, तो उसको जो है हमें उसको 3 स्टेप्स में हमें उसको कहते हैं एनालाइज करना है, उसको स्टडी करना है और सॉल्व करना है। वो कैसे करना है, कहते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसके लिए फैक्ट्स एंड डाटा इकट्ठा करना है। दूसरा उसको फैक्ट्स एंड डाटा को उस वरी के रिगार्डिंग उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपने एक्शन डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है उस वरी को ख़त्म करने के लिए, और वो एक्शंस ले लेने हैं। तो अगर जब आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी वो मुसीबत, वो वरी वाली जो सिचुएशन है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। तो इस चैप्टर को डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि एक मिस्टर केपलिंग होते हैं, उनका एक मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं किसी भी मुसीबत या वरी वाली चिंता वाली सिचुएशन को स्टडी करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। वो बेसिकली क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने पास 6 सर्विसमैन या सर्वेंट रखता हूँ। वो 6 सर्वेंट कौन कौन से उनके हिसाब से होते हैं, वो होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ। ये जो हैं 6 वो उनको सो कॉल्ड अपने सर्वेंट मानते हैं। जब वो कहते हैं इन 6 सर्वेंट्स जो हैं इनका जब उनको जवाब मिल जाता है किसी भी मुसीबत या किसी भी चिंता वाली सिचुएशन का, जब वो इन 6 के 6 जो कहते हैं क्वेश्चंस का इनको आंसर मिल जाता है, तो कहते हैं वो जो चिंता वाली एक सिचुएशन होती है उसका सोल्यूशन जो है ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता है और वो सिचुएशन जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जो जैसे कि हमने ऑलरेडी सेक्शन 1 में विलियम कैरियर की हमने जो इंजीनियर थे जिन्होंने कैरियर कॉरपोरेशन, जो एक एयर कंडीशनिंग कॉरपोरेशन थी, उनको खड़ा किया बिजनेस एम्पायर को। उनका जो मेथडोलॉजी था वरी की सिचुएशन को, कोई भी चिंता की सिचुएशन जो होती है उसको सॉल्व करने की जो उनका मेथडोलॉजी थी, उनको कहते हैं कि वो सफिशेंट नहीं थी। उनकी मेथडोलॉजी बेसिकली क्या थी, उनकी मेथडोलॉजी ये थी, वो भी 3 स्टेप्स में फॉलो करते थे किसी भी वरी की सिचुएशन को हैंडल करना के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। वो स्टेप्स क्या क्या थे, वो थे कहते जो भी कोई वरी वाली सिचुएशन है कि आप उसका जो वर्स्ट पॉसिबिलिटी या वर्स्ट कहते हैं जो है उसका आउटकम जो है आप वो सोचिए क्या हो सकता है किसी भी वरी वाली सिचुएशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आप उस वर्स्ट सिनेरियो को, वर्स्ट आउटकम को उसकी जो है आप एक्सेप्ट कर लीजिए मेंटली तौर पे कि ये जो है वर्स्ट जो है इसका हो गया है मेंटली। और थर्ड स्टेप जो है उसमें कहते जब आप मेंटली उस वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट उसका जो रिज़ल्ट है उस वरी वाली सिचुएशन का जब एक्सेप्ट कर लेते हैं मेंटली,
तब उसको आप कहते हैं कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो स्टार्ट कीजिए। तो ये 3 स्टेप्स में एज़ पर मिस्टर विलियम कैरियर के जो उनका मेथडोलॉजी था वरी वाली सिचुएशन को हैंडल करने का, उसको सॉल्व करने का, ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि वो जो है सफिशेंट नहीं है हर एक जो है वरी सम सिचुएशन जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए। नो डाउट वो मेथडोलॉजी है कुछ स्पेसिफिक जो हैं कहें प्रॉब्लमेटिक या वरीसम सिचुएशन जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए ठीक है, बट हर एक वरीसम सिचुएशन को फॉलो करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ये मेथडोलॉजी जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है या क्या करना चाहिए। और यहाँ पे अल्टीमेटली इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि 3 स्टेप्स जो हैं हमें फॉलो करने चाहिए। वो क्या क्या स्टेप्स हैं, वो उसमें पहला स्टेप ये है कि गेट द फैक्ट्स अबाउट दैट वरीसम सिचुएशन, कि वो जो चिंता वाली एक सिचुएशन है उसको सबसे पहले जो है उसके फैक्ट्स जो हैं हमें प्राप्त करने चाहिए। और वो जब हम प्राप्त कर लेते हैं, सेकंड जो है उसके जो फैक्ट्स जब हमारे पास पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं, उनको हमें एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब ये है उनको स्टडी करना है, उनके जो हैं प्रोज एंड कॉन्स हमने देखने हैं, कहाँ पे किसकी गलती है, किसका सही है, उस सारा जो है प्लस माइनस अनबायस्ड तरीके से जो है बिना पक्षपात के उसको हमें एनालाइज करना है। थर्ड स्टेप उसमें हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने डिसीजन लेना है, एक डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के बाद फिर उस डिसीजन को लेने के बाद उसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो ये जब हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, गेटिंग द फैक्ट्स, एनालाइजिंग द फैक्ट एंड डिसाइडिंग डिसीजन एंड एक्टिंग अपॉन दैट डिसीजन, तो जब ये हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी वरी वाली सिचुएशन है, कोई भी चिंता वाली सिचुएशन है, हम उसका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि अरिस्टोटल जो हुए हैं वो भी बेसिकली ऑथर कहते हैं यहाँ पे वो भी यही मेथोडोलॉजी को यूज़ करते थे अपनी लाइफ में, और इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। और हमें भी यही रिकमेंड करते हैं कि हम इस मेथोडोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जैसे अभी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ द टू गेट द फैक्ट्स। तो इस स्टेप में क्या करना होता है कि हमने इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमने जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उसके फैक्ट्स पता होने चाहिए, उसके जो रीजंस बिहाइंड दैट प्रॉब्लम, रीजंस बिहाइंड दैट वरीसम सिचुएशन जो है वो हमें पता होना चाहिए। और ये जो डाटा है, ये जो फिगर्स हैं और डाटा है, या कहें उसके पीछे जितना भी सो कॉल्ड उसकी हिस्टोरिकल डाटा है, वो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए इन अ सफिशिएंट अमाउंट, और यू कैन से व्हाट एवर पॉसिबल डाटा वी कैन हैव। तो उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास फिगर्स डाटा नहीं होगा तब तक हम जो हैं किसी डिसीजन पे, किसी कंक्लूजन पे जो है पहुंच नहीं सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मुसीबत, किसी भी चिंता वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे जो पहली प्रायोरिटी है वो है कि हमें जो है फैक्ट्स एंड डाटा जो है वो हमें कलेक्ट करना है। और वो जो डाटा है वो कलेक्ट करने के लिए हमें उसके लिए नो डाउट अबाउट के वो डाटा जो है हमारे पास एक जो है अनबायस्ड और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें मिलना चाहिए। उसमें कोई बायसनेस या उसमें कुछ भी अनटेंटेड या उसमें कुछ भी यू कैन से करप्टेड डाटा नहीं होना चाहिए। और वो जब हमारे पास होता है तब हम उस पोजीशन में होते हैं कि हम कोई उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंगली फिर हम फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो एक बेसिक स्टेप जो है डाटा अवेलेबिलिटी, वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर हमारी ये दिक्कत होती है, एक जेंटलमैन थे मिस्टर हर्बर्ट
हावकिस। मिस्टर हावकिस बेसिकली क्या थे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में प्रोफेसर थे। इन्होंने कहा, इनका मानना था कि ज़्यादातर वरी वाली सिचुएशन जो होती है उसका जो मेन कारण होता है वो होता है कन्फ्यूजन होने की वजह से वरी पैदा होती है। और जब ये होता है तो उससे क्या होता है कि अगर देखा जाए ये वरी जो है अगर ये एलिमिनेट हो जाए तो कन्फ्यूजन अगर एलिमिनेट हो जाए तो वरी वाली सिचुएशन जो है आधी से ज़्यादा कि दुनिया में ये एलिमिनेट हो सकती हैं। और ये जो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव अ सफिशेंट नॉलेज, वी मस्ट हैव अ सफिशेंट डाटा, वी मस्ट हैव अ सफिशेंट यू कैन से फिगर्स अबाउट दैट इंसिडेंट्स कि क्या है। और यहाँ पे कहते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, मिस्टर हाकिस क्या करते थे, उनका जो एक मेथडोलॉजी था, जो उनका माइंडसेट था, वो बेसिकली क्योंकि उन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में रहते हुए अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट्स को जो हैं उनकी सहायता की, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उनकी जो वरीसम सिचुएशंस थी उनको सॉल्व करने के लिए, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने जैसे पहले बोला कि उन्होंने देखा था कि ज़्यादातर कन्फ्यूजन की वजह से ये जो वरी वाली सिचुएशंस पैदा होती थी। तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बिना फैक्ट्स को इकट्ठे किए, सफिशेंट डाटा को इकट्ठे किए जो हैं किसी भी डिसीजन को पहुंचने में बड़ी जल्दबाजी करते हैं। तो ये जो एक आदत है कि बिना प्रॉपर डाटा इकट्ठे किए नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना, एनालाइज पोजीशन पे पहुंचना या डिसीजन पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है। क्योंकि इसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि जो डिसीजन 99% जो है वो गलत होते हैं। तो ऑथर बताते हैं, वो अपनी खुद की एग्जांपल बताते हैं, मिस्टर हाकिस की बताते हैं कि मिस्टर हाकिस क्या करते थे, वो बताते हैं कि लोग जो हैं डाटा इकट्ठा नहीं करते हैं प्रॉपर, और जल्दबाजी में जो कहते हैं कंक्लूजन पे उतर आते हैं या कंक्लूड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी वरी वाली सिचुएशन को। और ये अपना स्टाइल के बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि नेक्स्ट संडे को मेरे को कोई उस दिन जो है दोपहर को कोई प्रॉब्लम आनी है या उसमें कुछ वरी वाली सिचुएशन होनी है, तो कहते मैं जो कह लें संडे मॉर्निंग द सैटरडे नाइट तक उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी वरी नहीं करूंगा, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लूँगा। और उसके ड्यूरिंग दैट टाइम मैं क्या करूँगा, उसके बारे में फैक्ट्स एंड डाटा जो है इकट्ठा करूँगा। और जब वो दिन आएगा, फॉर एग्जांपल संडे आएगा, तब तक क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, या तो वो प्रॉब्लम जो सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड थी, वरी वाली सिचुएशन आनी थी, वो विदर आउट हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, या फिर उस सिचुएशन में पहुंचने तक मेरे पास एनफ जो है डाटा जो है ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका होगा, जो कि उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और फाइनल डिसीजन लेने के लिए सफिशेंट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कहते हैं कि ये इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमें प्रॉपर डाटा जो है हमें इकट्ठा करना है, और इस चीज़ को, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, यानी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और इसमें सेकंड एक इशू और बताते हैं कि वो इशू ये है कि जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं और उसमें हम बायजनेस दिखाते हैं, उसमें पक्षपात करते हैं। वो पक्षपात कैसे करते हैं, डाटा जो कि हमारे फेवर में होता है हम उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे फेवर में नहीं होता है हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और उसको हम जो कहते हैं उसके लिए रेजिस्ट करते हैं, और जो हमारी फेवर में होता है हम उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं जो एक पार्शियलिटी है, ये जो है एक
यू कैन से हेल्दी सिचुएशन नहीं क्रिएट करती, या एक फाइनल और हेल्दी आउटकम या डिसीजन को लीड नहीं करती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और मिस्टर हाकिस क्या करते थे, वो अपना बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं किस तरह से इसको हैंडल करता था, इस सिचुएशन को। इसके लिए दो चीज़ें जो मैं करता था, दो चीज़ों को मैं अपने माइंड में रखता था। पहली ये कि जब मैं डाटा इकट्ठा करता था तो मैं ये माइंड में रख के चलता था कि ये जो मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट या स्टेप बाई स्टेप जो भी डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, वो मैं ये मान के चलता था कि ये जो डाटा है मैं जो मेरे सामने वाली पार्टी है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी फेवर में जो है इकट्ठा कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता था कि जो एक मेरी अपने प्रति जो एक बायसनेस होती थी डाटा इकट्ठा करने वक्त, वो ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि मैं डाटा जो है जो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठा कर रहा होता था। तो उससे जो है वो एक बायसनेस वाला सिचुएशन जो था वो ख़त्म हो जाता था। सेकंड, वो क्या करते थे, जब वो डाटा इकट्ठा करते थे तो इस तरह से माइंड सेट रखते थे कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं जो सामने वाली पार्टी है उसको यू कैन से उसकी तरफ से लड़ रहा हूँ केस, और डाटे को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। तो उसमें फिर अगेन वो कहते हैं कि जो मैं अपनी तरफ से जो एक बायसनेस की जो एक पॉसिबिलिटी रह जाती थी या हो जाने के चांसेस होते थे वो एलिमिनेट हो जाते थे। और इन दोनों को जब वो ध्यान में रखते हुए डाटा इकट्ठा करते थे तो फाइनली वो कंक्लूड यही करते थे कि जब वो डाटा निकल के आता था तो उसको जब एनालाइज करते थे, वो देखते थे किसी भी बड़ी सिचुएशन वाला, तो कहते हैं जो डाटा इंडिकेट यही करता था कि वो ना मेरी तरफ ना सामने वाली पार्टी की तरफ जो एक्सट्रीम में नहीं जाता था, रादर वो इन बिटवीन जो है एक रास्ता जो है इंडिकेट करता था उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो पहला स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डाटा जो है वो इकट्ठा होना चाहिए, बहुत ही एज़ पर मिस्टर हाकिस उनकी एक उनकी अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हमें जो और ऑथर को भी और ऑथर आगे हमको ये मैसेज कन्वे करते हैं कि जब भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसमें हमें एक बात का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि वो आप जब डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो बड़ा इम्पार्शियल तरीके से, बिना पक्षपात के और बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द रिलेटेड पॉइंट जो हैं वो इकट्ठा होना चाहिए। अनवांटेड, अनरिलेटेड और बायसनेस के साथ डाटा हमारे पास नहीं होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तब जो हम सेकंड स्टेप जो है दैट इज़ द एनालाइजिंग द डाटा, उस पे पहुंचते हैं। अब ये जो सेकंड स्टेप आता है इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेप में डाटा एनालिसिस करना होता है। उसको हमने एनालाइज करना डाटा, ये भी कोई बहुत छोटा काम नहीं है, ये अपने आप में भी एक हरकुलियन टास्क है। और इसमें क्योंकि जब हम डाटा एनालाइज करते हैं तो इसमें देखा गया है, ऑथर बताते हैं कि अगर हम वर्बली डिस्कस करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए तो उससे इफेक्टिवनेस नहीं आती इतनी। अगर हम वो डाटे को अगर हम ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर अगर हम लिख लेते हैं एनालाइज करने के लिए तो कहते हैं उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और उसके जो हैं आगे रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि अगर हम वो डाटा जो है अगर हम उसको राइट कर लेते हैं ऑन पेपर तो उसको एनालाइज करना, उसको आगे उसको इंटरप्रेट करना और उसके अकॉर्डिंगली उसको जो थर्ड स्टेप हम लेते हैं डिसीजन मेकिंग का, उसमें बड़ा उसको फैसिलिटेट करता है, उसमें बहुत इजी हो जाता है। तो एक इस तरह से कहते हैं कि रादर ये चाइनीज़ सेइंग भी है कि एक जो पिक्चर है वो ज़्यादा डिपिक्ट करती है और ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैसेज कन्वे करती है इंस्टेड ऑफ सेइंग द 1000 वर्ड्स। और एक जेंटलमैन हुए हैं चार्ल्स कैटरिंग, उन्होंने भी एक बात कही है, कहते हैं कि प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। कहते अगर एक प्रॉब्लम को हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, अच्छे तरीके से उसको राइट डाउन करके रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्रॉब्लम कहते हैं उसको हम मान सकते हैं कि आधी सॉल्व हो गई।
तो इस तरीके से ये जो सेकंड स्टेप है टू एनालाइज द फैक्ट्स, तो इसमें क्या है, इसमें हम दो चीज़ें करते हैं। इसमें पहली चीज़ होती है व्हाट एम आई वरिंग अबाउट, कि मैं किस चीज़ के लिए वरी कर रहा हूँ। इस चीज़ को हम जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि ये इसका क्या आंसर है हमारे पास। और दूसरा है व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, कि इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ों हैं, जो दो क्वेश्चंस हैं, इनके जो हैं आंसर हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं उनमें से ये हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है हम ढूंढते हैं। और फिर उसके बाद जो है फाइनली हम क्या करते हैं, हम फाइनल जो थर्ड है डिसीजन मेकिंग, टू रीच आउट द डिसीजन एंड टेकिंग एक्शन, ये जो है स्टेप जो है हम इस पे पहुंचते हैं और इसको जो है फाइनली इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ये देखा गया है कि कोई भी डिसीजन को अराइव करना, डिसीजन पे पहुंचना अपने आप में ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना गया। बहुत इसमें कहते हैं एक इंटेलिजेंस का शो अप करने का ये एक मैसेज कन्वे करने का एक तरीका है। ये एक बहुत सिंसियर और आपका शो केस करता है आपकी इंटेलिजेंस को, कि जब आप एक सिंसियर और एक बढ़िया डिसीजन पे पहुंच पाते हैं आफ्टर एनालाइजिंग एंड कलेक्टिंग द डाटा। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ये कहते हैं कि देखा गया है कि जब भी आप के पास ये डाटा इकट्ठा हो जाता है और उसको एनालाइज करने के बाद आप डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने से कहते हैं कि ये मानते हैं कि 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसके बाद 40% प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व तब मान ली जाती है जब आप उस डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उस डिसीजन को एक्ट करना शुरू कर देते हैं उस डिसीजन पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 90% ऑफ द प्रॉब्लम जो है सॉल्व मानी जाती है कि जब आपने डिसीजन लेके उसको उस पे एक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये एक ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें, इसको पूरे एक यू कैन से जो वरीसम सिचुएशन है, कि चिंता की जो एक सिचुएशन है, उसको अगर हम सॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका एक उसके सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं, तो उसके जो 4 स्टेप्स बनते हैं, उसमें 4 स्टेप्स में क्या करते हैं, उसमें पहले स्टेप में हम बेसिकली करते हैं कि हम राइट डाउन करते हैं कि व्हाट आई एम वरिंग अबाउट, के मुझे किस चीज़ की चिंता है। हम पहले ये इसको नोट डाउन करते हैं। फिर सेकंड उसके बाद राइट डाउन करते हैं व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस, कि मैं इसके बारे में, इस जो वरीसम सिचुएशन है, ये चिंता का जो एक सिचुएशन बना हुआ है, इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। थर्ड इसके बाद मैं करता हूँ कि इसके बाद फाइनली जो है डिसाइड करते हैं कि आउट ऑफ ऑल दिस सिनेरियोज फाइनली डिसाइड करते हैं कि मेरे को करना क्या है। और चौथा जो है हम एक्शन लेना स्टार्ट कर लेते हैं आफ्टर डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये जो 4 स्टेप हैं, हम इसमें फाइनली जो है एक कोई भी सिचुएशन वरी वाली है उसको है इस तरीके से जो है बाइफरकेट करके उसको जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको जो कहते हैं फिनिश कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे एक विलियम जेम्स करके एक फ़िलासफ़र, ऑथर और साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जब आप एक बार किसी डिसीजन पे पहुँच जाते हैं और डिसीजन में पहुँचने के बाद जब आप एक फाइनली आपका एक्शन स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर, आफ्टर डिसीजन आपका एक्शन स्टार्ट हो जाता है उस पर एक्ट अपॉन करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, तो उसके बाद कहते हमें जो है उसके बाद उसके रिज़ल्ट क्या आएंगे, उसका क्या बनेगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में एंग्जाइटी लेना, इसके बारे में टेंशन लेना, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अलॉन्ग विद दैट हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो डिसीजन लिया है सही लिया है नहीं लिया है हमने, और उसको रिकंसिडर करना, उसके बारे में दोबारा सोचना, ये सारी चीज़ें हमें फिर दोबारा नहीं करनी चाहिए। और हमें जो अपना डिसीजन लिया है उसको हमें कहते उसको जियोपार्डी में या उसको एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में, उसको एक कहते हैं एक ऐसी स्टेज में हमें नहीं उसको डालना चाहिए कि जिसमें हम
फिर अपनी कन्फ्यूजन में क्रिएट ना करने वाली सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। एक ऐसी स्टेट में नहीं जाना चाहिए जिसमें फिर हम अपने आप में कहते हैं कंफ्यूज हो जाएं और फिर हमें अपनी एक ऐसा महसूस हो कि हमें दोबारा इसको रिकंसिडर करना चाहिए दोबारा डिसीजन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमें डिसीजन लेने के बाद उसको फाइनली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और एक्ट अपॉन करना चाहिए और पीछे सारा कुछ जो है उसको भूल जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ ऑथर बताते हैं कि उनकी एक जेंटलमैन मिस्टर फिलिप्स होते हैं, वो ऑयल बिजनेस में होते हैं। उनका वे ऑफ वर्किंग, उनका जो वे ऑफ डीलिंग विद ऐसी जो चिंता वाली सिचुएशंस होती हैं, वरीसम सिचुएशंस होती हैं, ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं, उनका एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कहते हैं जेंटलमैन मिस्टर फिलिप्स कहते हैं कि जब मैं एक बार डिसीजन ले लेता हूँ तो उसके बाद मैं उसके बारे में एक्ट ऑन करता हूँ, उस पर उसको दोबारा मैं सोचता नहीं हूँ उस प्रॉब्लम के बारे में कि मैंने ये डिसीजन सही लिया, गलत ले लिया, नहीं लिया। और दूसरा, मैं उस प्रॉब्लम को बार बार नहीं सोचता हूँ, और क्योंकि अगर मैं उसको प्रॉब्लम को सोचता हूँ तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं और मैं वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट में, उस डायलमा वाली स्टेज में अपने आप को नहीं डालना चाहता। और यही सजेस्ट करता है वो हमें भी, ऑथर को भी, कि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारा माइंड जो है उस डायलमा में ना जाए, उस कन्फ्यूजन वाली स्टेट में ना जाए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने डिसीजन को कहते हैं उस पर स्ट्रिक्ट रहते हुए, उस पर कॉन्फिडेंट रहते हुए अपने एक्शन को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए एज पर डिसीजन। और फाइनली ऑथर जो है हमें सजेस्ट करते हैं इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करते हुए कि जो हमारी एक वरी वाली कोई भी प्रॉब्लम है, वरी सम सिचुएशन है, उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक ऑथर की एक जेंटलमैन थे मिस्टर गैलन लिथफील्ड, उनकी एग्जांपल देते हुए हमें समझाते हैं कि हम 4 स्टेप्स हैं जो वो फॉलो करते थे, हमें ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो 4 स्टेप्स क्या क्या हैं, वो उसमें पहला स्टेप ये है जो कि हम अपने आप को पूछने हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तब हम जो कहते हैं किसी डिसीजन पे पहुंच के उसका जो है उस पर एक्ट अपॉन करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी वरीसम सिचुएशन है, चिंता का विषय है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका जो है सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि मैं किस चीज़ की वरी कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ की चिंता है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, उस चिंता वाली सिचुएशन या उस चिंता वाली वरी वाली सिचुएशन में या उस प्रॉब्लम के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज़ अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ फाइनली डिसीजन लेने के बाद कि मुझे क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना क्या है, मुझे डिसाइड क्या करना है, फाइनली डिसीजन क्या लेना है। और फाइनली डिसीजन लेने के बाद जो एक्शन है वो मैं कब स्टार्ट करने वाला हूँ या कब मुझे वो डिसीजन लेने के बाद एक्शन का लेना है, एक्शन का टाइम जो कब कहते हैं आप लेने वाले हैं वो उस पर फाइनल करना है। तो ये जो 4 स्टेप हैं, आपका वरी का कारण क्या है, वरी में क्या कर सकते हैं, आपका डिसीजन क्या है और डिसीजन के बाद आपका एक्शन जो है वो आपने कब कैसे कहाँ पे लेना है। जब ये 4 स्टेप आप फॉलो करते हैं, कहते हैं आप कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है वरी वाली जिसका आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते या आपका उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 1 ऑफ सेक्शन 2। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हम इस चैप्टर से समझ पा रहे हैं कि हम किस तरह से जो एक वरी वाली सिचुएशन है, कोई भी चिंता वाली सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में, ज़्यादातर होती रहती हैं ऐसी सिचुएशन कि हम किसी न किसी चिंता में, किसी न किसी वरी वाली सिचुएशन में उलझ जाते हैं। तो इस तरह से हमें ऑथर बताते हैं कि हम किस तरह से ऐसी सिचुएशंस को हमें हैंडल करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसको बाइफरकेट करके स्टेप बाय स्टेप उसको जो है हैंडल करना है। और जहाँ पे जैसे इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं, इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करके बड़े ईजीली जो है अपनी
कोई भी ऐसी वरीसम सिचुएशन या चिंता वाली ऐसी कहते हैं सिचुएशन जो है उसका हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं बड़े इजीली। सो एक बार फिर आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना टाइम दिया मुझे, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपकी लाइफ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।